हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर मैथ का क्लास तो आप लोग स्टार्ट ही किया है, कोई अदर सब्जेक्ट का भी क्लास स्टार्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आज हम लोग साइंस का भी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जिस तरह पहले की मेरी जो वीडियो में आप लोगों का सहयोग मिला, मुझे उम्मीद होगी कि इस साइंस की जो भी वीडियो हम लोग आज डालने जा रहे हैं इसमें भी आप लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा और हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा, ताकि हम लोग इस और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा सकें। और जिस तरह आप लोगों ने सहयोग किया उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और इस आज साइंस का जो पहला क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं अपने अजय यादव सर जी आप लोगों को साइंस बताएंगे। मैं आप लोगों को उनका इंट्रोडक्शन कराता हूं, अजय यादव सर जी का। स्टूडेंट्स, अजय यादव सर साइंस पढ़ाएंगे आप लोगों को इस चैनल पे। और इनकी वीडियो कैसी लगी, कितना आप लोगों को अच्छा लगा या उसमें जो भी कमियां होगी आप लोग क्या कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, ताकि हम लोग अगली वीडियो में और अच्छे से अच्छा सुधार कर सकें और अच्छे से अच्छा रिस्पांस दे सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अजय यादव आपके अपने YouTube चैनल RS एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग साइंस का पहला क्लास लेंगे और आज हम लोग जानेंगे साइंस होता क्या है। जो साइंस मतलब विज्ञान, विज्ञान क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। देखते हैं साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। तो यहाँ पर हम विज्ञान के बारे में पहले स्टार्ट करते हैं। विज्ञान, देखिए जो आपका विज्ञान है यह वी प्लस ज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? वी प्लस ज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका विशेष ज्ञान। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका विशेष ज्ञान। विज्ञान की जो आपकी अंग्रेजी, विज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द है साइंस, कौन सा? साइंस। यह आपका एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द साइंटिया। साइंटिया से मिलकर आपका बना। जो आपका विज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द है साइंस, यह एक लैटिन शब्द है जिसका नाम क्या है? साइंटिया। लैटिन शब्द साइंटिया से बना आपका क्या? साइंस। जिसका मतलब इस साइंटिया का अर्थ होता है टू नो। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? टू नो, यानी जानना। क्या करना? जानना। तो विज्ञान आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। और जो आपका विज्ञान की जो आपकी अंग्रेजी शब्द जो विज्ञान का साइंस, वह साइंस आपका एक शब्द से बना है जिसका नाम है आपका साइंटिया। और साइंटिया कैसा शब्द है? यह आपका एक लैटिन शब्द है। और जो आपका लैटिन शब्द है ना, यह इसी लैटिन शब्द जो कि साइंटिया, इससे क्या बना हमारा? साइंस। और यह भी आपका कई बार पूछा जाता है कि जो लैटिन शब्द है वह किस देश का है। तो जो हमारा लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द, यह आपका इटली का है। लैटिन शब्द कहाँ का है? इटली का है। तो देखिए हमने विज्ञान के बारे में जाना। तो देखिए हम लोगों ने जाना कि साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान के बारे में आपको बताया गया कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। और जो विज्ञान का अंग्रेजी शब्द है साइंस, वह किससे बना है? तो आपका एक लैटिन शब्द है साइंटिया। साइंटिया से आपका बना है साइंस। अब देखिए जो साइंटिया वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? तो साइंटिया का मतलब होता है टू नो, इसका मतलब होता है जानना। और यह भी आपका कई बार पूछा जाता है कि जो लैटिन शब्द है यह कहाँ का है, चाहे किस देश का है। तो लैटिन शब्द कहाँ का है? इटली का। तो साइंस के बारे में हमने जाना कि साइंस क्या होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और यहाँ से अगर विशेष ज्ञान के बारे में अगर थोड़ा सा व्यापक रूप अगर इसका अपनाते हैं तो इसका जो व्यापक रूप होता है, तो इसका जो साइंस का, जो विज्ञान का जो व्यापक रूप है वह होता है आपका प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन। प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की आपकी कई प्रकार की शाखाएं होती हैं। अब हम उन शाखाओं के बारे में जानते हैं। तो विज्ञान की मुख्य रूप से तीन शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं?
तीन शाखाएं होती हैं विज्ञान की मुख्य रूप से। देखते हैं इन तीनों को। पहला होता है आपका खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान इसकी अंग्रेजी होती है एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। दूसरा होता है आपका प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, और प्राकृतिक विज्ञान को इंग्लिश में नेचुरल साइंस कहते हैं। नेचुरल साइंस। और तीसरा आपका होता है, ये पहला है खगोल विज्ञान, दूसरा है आपका प्राकृतिक विज्ञान, तीसरा है भूगर्भ विज्ञान। तीसरा है आपका भूगर्भ विज्ञान। इसको इंग्लिश में जियोलॉजिकल साइंस कहा जाता है। तो विज्ञान की मुख्य रूप से तीन शाखाएं होती हैं। पहला आपका होता है खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, दूसरा होता है आपका प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस, और तीसरा होता है आपका भूगर्भ विज्ञान यानी कि जियोलॉजिकल साइंस। यहाँ पर खगोल विज्ञान का कोई आपका भाग नहीं है और यहाँ पर भूगर्भ विज्ञान का भी कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान आपका दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक विज्ञान कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। इसको यानी कि इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राकृतिक विज्ञान आपका दो प्रकार का होता है, इसको दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक विज्ञान देखिए, विज्ञान की तीन शाखाएं थी। पहला था आपका खगोल विज्ञान, दूसरा प्राकृतिक विज्ञान, तीसरा भूगर्भ विज्ञान। अभी बताया गया आपको कि यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है आपका प्राकृतिक विज्ञान। पहला होता है आपका भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, इसको इंग्लिश में फिजिकल साइंस कहते हैं। फिजिकल साइंस कहते हैं। दूसरा होता है हमारा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। तो जो हमारा प्राकृतिक विज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस, दूसरा होता है आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल साइंस। अब यहाँ पर जो भौतिक विज्ञान होता है यह भी आपका दो प्रकार का होता है। भौतिक विज्ञान कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार होता है। पहला होता है आपका भौतिकी। भौतिकी यानी कि फिजिक्स। भौतिकी यानी फिजिक्स। दूसरा होता है आपका फिजिकल साइंस में जो आपका भौतिक विज्ञान था, इसमें पहला था आपका भौतिकी यानी फिजिक्स, दूसरा होता है आपका रसायन विज्ञान। क्या होता है? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री से कहते हैं। तो आपका जो प्राकृतिक विज्ञान होता है यह दो प्रकार का होता है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान भी हम बताएं, यहाँ पर बताया गया आपको कि दो प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिकी, दूसरा होता है रसायन विज्ञान। जैसे आपका भौतिक विज्ञान दो प्रकार का होता है, वैसे यहाँ पर जीव विज्ञान भी दो प्रकार का होता है। जीव विज्ञान भी कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका जंतु विज्ञान। पहला होता है आपका जंतु विज्ञान, जिसको हम कहते हैं जूलॉजी। दूसरा होता है आपका वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। तो आपको हमारा पूरा विश्वास है कि ये चीजें समझ में आई होंगी। जैसे अभी बताया गया आपको, साइंस के मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट। पहला होता है आपका खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, दूसरा होता है आपका प्राकृतिक विज्ञान
यानी कि नेचुरल साइंस, और तीसरा होता है आपका भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जियोलॉजिकल साइंस। अब यहाँ पर न तो खगोल विज्ञान का कोई प्रकार होता है और न ही भूगर्भ विज्ञान का कोई प्रकार होता है। हाँ, लेकिन आपका जो प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस, दूसरा होता है आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल साइंस। अब जो आपका भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिकी यानी फिजिक्स, दूसरा रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। वैसे ही जीव विज्ञान भी आपका दो प्रकार का होता है। जीव विज्ञान जिसको कि बायोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं, इसके दो प्रकार निम्न है। पहला है आपका जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, और दूसरा है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका विज्ञान है यानी साइंस, साइंस के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका एस्ट्रोनॉमिकल साइंस खगोल विज्ञान, दूसरा नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान, और तीसरा होता है जूलॉजिकल साइंस यानी कि भूगर्भ विज्ञान। और वैसे ही आपका ये इसके सभी मुख्य रूप से आपके इतने अंग होते हैं। इसमें से मुख्य रूप से हम 2 पार्ट को ही पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस वाला पार्ट। फिजिकल साइंस में भौतिक विज्ञान और आपका भौतिकी, और किसको पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। और यहाँ पर एक शाखा और पढ़ते हैं, दूसरी शाखा कौन से, जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को ही हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं। अब आगे इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर हम भौतिक विज्ञान की एक शाखा थी, आपको बताया गया भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं थी, 2 शाखाएं थी, जिसमें पहला था आपका भौतिकी। क्या था, भौतिकी यानी फिजिक्स, और दूसरा था केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो हम इसमें पढ़ेंगे भौतिकी को। भौतिक विज्ञान में किसको पढ़ेंगे, भौतिकी को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, फिजिक्स यानी कि भौतिकी। तो भौतिकी क्या है, हम इसके बारे में अब जानते हैं। तो जो आपका भौतिकी है, यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है। भौतिकी किस भाषा का एक शब्द है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति। ग्रीक का अर्थ क्या होता है, प्रकृति या प्राकृतिक वस्तुएं। प्रकृति या प्राकृतिक वस्तुएं। तो भौतिकी ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति या प्राकृतिक वस्तुएं। तो आप कहेंगे सर भौतिकी किसे करेंगे, भौतिकी क्या है। तो देखिए, जो कुछ भी हमारे सामने है ना, अभी आपको बताया है भौतिकी का मतलब क्या होता है, प्रकृति। और प्रकृति में सब कुछ शामिल है, हम भी शामिल है, नदी, तालाब, पहाड़, पेड़ पौधे इत्यादि सभी लोग शामिल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिकी क्या है, तो जो कुछ भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है, प्रकृति में उपलब्ध सभी चीजें, सभी वस्तुएं, जो कुछ भी हमारे सामने दिखाई दे रही हैं, सभी आती हैं किसके अंतर्गत, भौतिकी के अंतर्गत। नदी, तालाब, पहाड़, सबको हम क्या कहेंगे, भौतिकी कहेंगे। और भौतिकी का मतलब क्या होता है, प्रकृति या प्राकृतिक वस्तुएं। तो देखिए, भौतिकी में होता क्या है, तो जो अभी हमारे प्राकृतिक वस्तुएं हैं या प्रकृति में जितने भी आपके वस्तुएं उपलब्ध हैं, मान लीजिए जैसे पेड़ को ही लेते हैं, पेड़ बढ़ता है ना, उसमें वृद्धि होती है, तो क्यों होती है, कैसे होती है, इसी के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। कोई भी कार्य हो रहा है हमारे प्रकृति में, कोई भी कार्य चल रहा है, तो क्यों चल रहा है, क्यों हो रहा है, इसी के बारे में हमें कौन बताएगा, भौतिकी बताएगी कि कोई कार्य हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके बारे में हम जानेंगे किसके माध्यम से, भौतिकी के माध्यम से जानेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया गया भौतिकी ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति या प्राकृतिक वस्तुएं। अगर भौतिकी का हमें क्या करना है, अगर डिफिनेशन या परिभाषा देना है, तो हम ऐसे भी दे सकते हैं कि देखिए, प्राकृतिक वस्तुओं, जो भी हमारे प्रकृति में प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उनका जो भी आपका जो प्रकृति में, देखिए क्या बताया गया, अभी आपको हमने बताया कि पेड़ क्या होते हैं, पेड़ भी प्रकृति में पाया जाता है और वो बढ़ता है। तो बढ़ता है तो ये एक प्रकार की क्रिया है, और ये एक प्रकार की घटना भी है। घटना है ना, कि पेड़ क्या होता है, बढ़ता है, तो बढ़ रहा है तो भी एक प्रकार की घटना है। तो प्रकृति में जितने भी आपकी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उन वस्तुओं में जो भी आपकी घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उसी का नाम क्या है, उसी को हम भौतिकी कहते हैं। तो इसका परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं के अभिव्यक्तियों का, विभिन्न प्रकार की जो भी हमारे
प्रकृति में परिघटनाएं घटित हो रही हैं। तो विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं के अभिव्यक्तियों का अध्ययन ही विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा को हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। तो भौतिकी क्लियर हुआ और हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी कि भौतिकी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक वस्तुएं, और इसके बारे में इसकी डिफिनेशन भी बताई गई कि विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक परिघटनाओं के अभिव्यक्तियों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। अब इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उनको देख लेते हैं। इसको जो आपका भौतिकी है इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उनको देख लेते हैं। जैसे पहला पूछा जाता है कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। तो भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, आप सभी लोगों को पता भी होगा, अगर नहीं भी होगा तो यहां से जान सकते हैं। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन जिन्होंने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था। अगर किसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, अगर यहाँ पर लगा दिया जाए एक शब्द आधुनिक, क्या लगा दिया जाए, आधुनिक, और अब आपसे प्रश्न किया जाए कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो यहीं पर आपका जो प्रश्न है ना ये चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सब सेम वही है लेकिन यहाँ पर क्या लगा जाएगा, आधुनिक, तो आधुनिक लग जाएगा तो इसके जनक हो जाएंगे आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, और अल्बर्ट आइंस्टीन वही है जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब रसायन विज्ञान के पिता कौन है, रसायन विज्ञान के जनक। तो रसायन विज्ञान के जनक है आपके एंटोनी लेवासिए। एंटोनी लेवासिए। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के पिता कौन है, अभी प्रश्न बनता है। जीव विज्ञान के पिता या जनक, तो जीव विज्ञान के जनक है आपके अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब खगोल विज्ञान की बात आती है, किसकी, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान, इसके जनक कौन है, तो खगोल विज्ञान के जनक है आपके कॉपरनिकस। कॉपरनिकस, खगोल विज्ञान के जनक कौन है, कॉपरनिकस है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान, और भूगर्भ विज्ञान के जनक कौन है, तो इनके भूगर्भ विज्ञान के जनक है आपके जेम्स हटन। कौन है, जेम्स हटन है भूगर्भ विज्ञान के जनक, जेम्स हटन। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो अभी आपको एक बार बताया गया था वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करें तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए, देख लेते हैं इनको एक बार फिर से। भौतिक विज्ञान के जनक अगर पूछ दिया जाए तो कौन है, सर आइजैक न्यूटन। लेकिन यहीं पर भौतिक विज्ञान के जनक में एक शब्द जोड़ दिया जाए आपका आधुनिक, तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएंगे। उसके बाद रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवासिए हैं, और उसके बाद जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। खगोल विज्ञान के जनक कॉपरनिकस को कहा जाता है, कॉपरनिकस को खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। भूगर्भ विज्ञान का जनक जेम्स हटन को कहा जाता है, और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है।
तो यहाँ पर हमने जाना भौतिकी के बारे में, किसके बारे में, विज्ञान के बारे में जाना, विज्ञान से जितने भी फैक्ट थे उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने स्टार्ट किया आपका भौतिकी, और भौतिकी को स्टार्ट भी किया और थोड़ा सा भौतिकी के बारे में भी जाना, और उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनके बारे में हमने जाना। और अगला अब हम आगे इसके पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका होगा कि प्रकाश, भौतिकी का एक चैप्टर होगा आपका प्रकाश, लाइट। अगले वीडियो में हम लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे, और कल अगले दिन इस वीडियो को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।